उन्जिल फीहिल कुरान। क्यों? शहर रमजान अल्लज़ी उन्जिल फीहिल कुरान। रमजान का महीना चल रहा था, तभी अल्लाह ने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्जिल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये रमजान का महीना जो तुमसे जाने वाला है, ये रमजान का महीना जो तुमसे जुदा हो रहा है, हुदल लिन्नास, ये रमजान का महीना ये लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और हिदायत इसमें वाजे करने की, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने की निशानियां हैं। तारीख उठाओ, रमजान का महीना ये बड़ी बरकतों का महीना है। रमजान का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, अताकुम रमजान, तुम्हारे पास रमजान आ गया है, रमजान का महीना आ गया। शहरुल मुबारकुन, मुबारक महीना, रमजान का महीना मुबारक हो, रमजान का महीना मुबारक हो, तुम्हें रमजान का महीना मुबारक हो। हम कहते हैं हमें रमजान का महीना मुबारक नहीं, हमें तो ईद मुबारक चाहिए, हमें रमजान मुबारक की जरूरत नहीं है, हमें ईद मुबारक। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े आपस में एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे होते हैं, ईद मुबारक। छोटी अम्मी बड़ी अम्मी ईद मुबारक, छोटे अब्बा बड़े अब्बा ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। ये ईद मुबारक उल्लू हो, ईद मुबारक उल्लू हो, ईद मुबारक नहीं है। शहर मुबारकुन, रमजान का महीना मुबारक हो। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को रमजान के महीने की मुबारकबाद दी है, और तुम रमजान के महीने के खत्म होने की मुबारकबाद दे रहे हो, तुम रमजान के महीने के जाने की खुशियां मना रहे हो, तुम रमजान के रोजों के जाने की आपस में मुबारकबाद दे रहे हो। इसीलिए कहा उल्लू हो। पूरे हिंदुस्तान में देखो, तुम्हारे मोबाइल इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा इंस्टाग्राम इंतजार कर रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप इंतजार कर रहा है, तुम्हारा यूट्यूब और फेसबुक इंतजार कर रहा है। जल्दी से ये 2 3 4 दिन और गुजरे और लोगों को लिख लिख के भेजें ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चुनौती देता हूं, चाहे उनका इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, और नबी से दिखला दो, सहाबा से दिखला दो, इन लोगों ने आज तक किसी को ईद की मुबारक किसी को दी? बिदअत है। फिर जब नबी से नहीं है तो ईद की मुबारकबाद देना बिदअत है। आप जब हदीसों की किताबों में खोज मारेंगे, कुतुब अहादीस जब आप अपने सामने रखेंगे, तो आपको मिलेगा कि साहबा ईदगाह में आपस में मिलते थे, साहबा आपस में ईदगाह में मिलते हुए ईद मुबारक नहीं कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद मुबारक नहीं कहते थे, सहाबा ईद मुबारक नहीं कहते थे। क्या कहते थे? तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। आप कहोगे ये बड़ी अजीब नई मुसीबत कहां से आ गई है? ये नई मुसीबत नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से सहाबा ने आपस में एक दूसरे को दुआएं दी हैं। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, अल्लाह हमारी तरफ से और आपकी तरफ से इबादतें कबूल फरमा। आपने जो रोजे रखे, अल्लाह इसकी इबादत कबूल फरमा। आपने कुरान की तिलावत की, अल्लाह ये कुरान की तिलावत कबूल फरमा। आपने सदका व खैरात किया, अल्लाह तू सदका खैरात को कबूल फरमा। आपने किसी को रोजा इफ्तार कराया है, अल्लाह ये इफ्तार कराना ये भी इबादत है, इसको कबूल फरमा, इसके बदले में तू मुझे सवाब अता फरमा। जनाब आली कहां हैं आप ईद मुबारक के लिए आपका दिल बड़ा परेशान है, बड़ा बेचैन है। ये चंद दिन के रमजान और 30 पारों का कुरान, इससे आप थके जा रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी हिदायतें और बड़े बड़े मसाइल हैं। शबे कद्र जिसको आप जाग नहीं रहे, शबे कद्र की रात में
जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों की सरदार है, तमाम हुक्म तमाम मामलात को लेकर के आते हैं इस दुनिया के अंदर। और जिस दिन वो रात होती है, अजीब कंडीशन होती है जनाब यानी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं उस रात का। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र की एक रात, और इसको तलाश करो 5 में, आखिरी अशरे की 5 रातों में तलाश करो। तो हर रो का अल्फाज इसे तलाश करो। ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 रातों में शब-ए कद्र को तलाश करो, और तुम्हें 5 रातों में से कोई रात मिल ही जाएगी। और अगर तुम्हें वो रात कुरान की तिलावत करते हुए मिल गई, तो वो एक रात 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। 1000 महीने, साल में 12 महीने होते, तब जाके साल गुजरती है 12 महीने। वो महीने भी आपकी जुबान पे होंगे। अरबी के महीने की गारंटी आपकी जुबान पे मैं खुद ले सकता हूं, नहीं होंगे। किसी को इंग्लिश के महीने अप्रैल मई याद होगा, किसी को महफूज फागुन याद होगा, ये महीने आपको याद होंगे। कभी रमजान का महीना, इसको तो आपको याद होगा अगर पूछ दिया जाए, जिसमें हम रोजा रखते हैं उस महीने को क्या कहते हैं, हो सकता है कोई बतला दे। रमजान का महीना, इसमें भी 12 महीने हैं, साल में 12 मंथ होते हैं। और यहां इस आयत करीमा में अल्लाह 1000 महीनों की बात कर रहा है। 1000 महीने बहुत लोग जिंदगी कम गुजार पाते हैं दुनिया में। 1000 महीने बहुत कम लोग जिंदगी गुजार पाते हैं। ये बन रही है 83 साल 4 महीने। 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है एक रात, जिसको हम कुछ लोग जागते भी हैं, कभी यहां उठे कभी वहां बैठे, आधी रात जागी, घर चले गए, फिर घर पे आ गए, फिर अब तो सिलसिला बहुत कम लोगों का देखा मैंने रात को जाके। मोहतरम सामईन, ये रातें और ये रमजान, ये महीना, ये कुरान, मुझे सब मालूम है आप बंद करके रख देंगे। और ये महीना एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज, तमरीन, मश्क का महीना। जैसे इस महीने में चलो, ऐसे ही इसके बाद वाले में, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की अजमत और इसकी बरकत का अंदाजा अगर लगाना है तो आप लगा लो, मन साम रमदान ईमाना व एहतसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन साम रमजाना, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, एहतसाबन, सवाब की नियत से। सब लोग रख रहे थे तो हमने भी रोजा रख लिया। अरे बड़े मुश्किल रोजे हैं, जी नहीं चाहता है, एहतसाबन नहीं है। हम रोजा रख रहे हैं शौक में, सवाब के लिए, कि रब मेरा खुश हो जाए, इसका एक एक मिनट, एक एक घंटा आई लाइक, मैं इसे पसंद करता हूं, यह एहतसाबन। मन मुसाम रमजान ईमान व एहतसाबन, जिस शख्स ने ईमान की हालत में रोजा रखा, सवाब की नीयत से खुश होकर के, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन क़ामा, जिसने क़याम किया, तरावी की नमाज पढ़ी। तरावी की नमाज घुटने तोड़, जो घुटने तोड़ दे भाग जाते हैं लोग। मैं कहता हूं कि हमारी मस्जिद को जब पारों से शुरू हुआ कुरान, तो भागने लगे पहलवान, थोड़े से बुढ़े, कुछ नौजवान रह गए। मस्जिद खाली है आज, देखना है तो ईशा के टाइम आप आ जाना। एक सफ में उधर से भी खाली मिलेगी, उधर से भी खाली मिलेगी, लेकिन आज की गारंटी नहीं, जुमा है,
ہو سکتا ہے کہ آپ گیر سفر کر دیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک تعالیٰ تراویح کی نماز پڑھنے سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،